तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीबाइट्स में, जिसमें हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर ऑनर्स के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर करा रहे हैं। इसमें जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो है डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। इसमें हम राइस की डिजीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 डिजीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारी थर्ड डिजीज़ है जो है बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, धान का जीवाणु पंत अंगबारी रोग, जिसे हिंदी में कहते हैं। इसे बीएलबी कहते हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है, जिस बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज लग रही है, वो है जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवर ओराइजी जू, जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवर ओराइजी। जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो इसे अंडरलाइन करके इस प्रकार से लिखेंगे। जो डिजीज है वो जापान में 1884-85 में देखी गई थी पहली बार, और जो इंडिया में पहली बार देखी गई थी वो 1959 में देखी गई थी। इसके सिम्टम्स जो हैं वो 2 स्टेज में आते हैं। क्रेसेक स्टेज, जिसमें जो हमारा प्लांट है राइस का, जब हम धान की नर्सरी लगाते हैं तो जो हमारे सीडलिंग होते हैं, जिसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं नर्सरी के बाद, तो उसमें सीडलिंग्स में स्टेज आती है जिसमें प्लांट पूरी तरीके से सूख जाता है। कंप्लीट विल्टिंग ऑफ प्लांट और फ्यू लीव्स, जिसमें कंप्लीट विल्टिंग हो जाती है, पूरी तरीके से प्लांट सूख जाता है या कुछ लीव्स इसकी सूख जाती हैं। ज़्यादातर पूरा प्लांट ही सूखता है, जो फील्ड में अलग ही दिखाई देता है। सिम्टम्स इज सीन इन सीडलिंग 2-3 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। 2 से 3 हफ्ते बाद ट्रांसप्लांटिंग के ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो क्रेसिक स्टेज इज नॉट प्रेजेंट ऑल द एरिया ऑफ इंडिया, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड ओनली महाराष्ट्र। जो क्रेसिक स्टेज है वो सभी जगह नहीं आती, ये कुछ जगह देखने को मिलती है। जो ये देखने को मिली थी ये महाराष्ट्र में देखने को मिली थी। तो अब देखते हैं इसकी दूसरी जो स्टेज है वो है लीफ ब्लाइट। लीफ ब्लाइट स्टेज, तो आप देखते हैं लीफ ब्लाइट। लीफ ब्लाइट के सिम्टम्स: बैक्टीरिया एंटर इन लीव्स थ्रू हाइडाथोट्स, हाइडाथोट्स के द्वारा लीव्स में एंटर करता है बैक्टीरिया। अब ये हाइडाथोट्स क्या होता है, इसे देखते हैं। ये हमारी लीव्स है, तो जो हाइडाथोट्स है उसे ओपनिंग ऑफ द लीफ भी कहते हैं। ये लीव्स की मार्जिन में प्रेजेंट होता है, जैसे ये हमारी लीव्स है तो ये मार्जिन में प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से। ये ओपनिंग ऑफ लीफ पे होते हैं जहाँ से ये बैक्टीरिया एंटर करता है। ये बैक्टीरिया इसकी टिप्स से एंटर करता है और नीचे फैलता है इस टाइप से। जो हमारी अदर प्लांट की लीव्स होती हैं वे इस टाइप से होती हैं। जो हाइडाथोट्स है वो यहाँ, यहाँ और यहाँ, 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 यहाँ टिप्स में और यहाँ, यहाँ प्रेजेंट होता है। ये ओपनिंग ऑफ द लीव्स होती हैं, जिसे हम हाइडाथोट्स कहते हैं। ये प्लांट की लीव्स वाटर ड्रॉप करती हैं हाइडाथोट के द्वारा, जिसमें से वाटर के ड्रॉप्स निकलते हैं और ये इनसे ही पैथोजन हमारा लीव्स में एंटर करता है। इसमें वाटर सोक लीजन बनते हैं, ट्रांसलूसेंट लीजन बनते हैं, अपेयर नियर द लीव्स ऑफ मार्जिन।
ये मार्जिन, जो मार्जिन है लीव्स की, ये मार्जिन है, तो इसके ही मार्जिन के साइड में लीजन बनते हैं, इस साइड से लीव्स सूखने लगती है। लीजन और पेल ग्रीन, हल्के ग्रीन होते हैं, हल्के हरे होते हैं, और ग्रे और भूरे रंग के होते हैं। बाद में ये वाइट कलर टू येलो कलर में बदल जाते हैं, और कुछ दिन बाद कवर एंटायर लीव्स, पूरी लीव्स में फैल जाते हैं और लीव्स को सुखा देते हैं। द लीजन आर यूजुअली इरेगुलर और वेवी। इरेगुलर मतलब ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इस टाइप के, इस टाइप के और इस टाइप के। वेवी लुक मतलब लहरदार, इस टाइप के। हैव येलो मार्जिन, और इन पे, इनके चारों तरफ येलो मार्जिन होती है, इस टाइप से। जहाँ ये लीजन बनते हैं वहाँ इनके चारों तरफ येलो मार्जिन होती है, येलो कलर की मार्जिन होती है। स्टेम कट फ्रॉम अफेक्टेड प्लांट, वाइट बैक्टीरिया फ्लूइड ओज। जब हम इन्फेक्टेड प्लांट के स्टेम को कट करते हैं तो उसमें वाइट कलर का फ्लूइड मिलता है, जिसे हम ओज कहते हैं। तो अब देखते हैं एटियोलॉजी। जो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है वो जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवर ओराइजी है। जो बैक्टीरिया है वो एरोबिक है, मतलब कि वो ऑक्सीजन लेता है। एरोबिक दो टाइप के होते हैं, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक वो होते हैं जो ऑक्सीजन नहीं लेते, और एरोबिक वो होते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं। एनारोबिक जो ज़्यादातर हमारे ज़मीन के नीचे रहते हैं, और एरोबिक ज़मीन के ऊपर रहते हैं। ये ग्राम निगेटिव है। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हमारे जो प्लांट में इन्फेक्ट करते हैं वो ग्राम नेगेटिव ही होते हैं। ये रोड शेप्ड है, रोड शेप्ड इस टाइप, ये रोड शेप्ड है इस टाइप से। मोनोट्राइकस पोलर फ्लैजिला, जो मोनोट्राइकस पोलर फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है, ये इस टाइप से फ्लैजिला है। मोनोट्राइकस मतलब सिंगल, एक ही फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ये स्पोर नहीं बनाता। जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो सर्कुलर, कॉन्वेक्स और येलो कलर की है। सर्कुलर इस टाइप से, और कॉन्वेक्स ये थोड़ी उभरी हुई है इस टाइप से, साइड से देखने से उभरी हुई लगती है, और येलो कलर की होती है। जो येलो कलर है वो जेंथोमोनाइडीज होता है, जेंथोमोनाइडीज। जेंथोमोनाइडी केमिकल के कारण येलो कलर होता है। तो इटियोलॉजी में हमें बस इतना ही पढ़ना है। अब देखते हैं डिजीज साइकिल, जिसे हम हिंदी में रोग चक्र कहते हैं। जो पैथोजन है वो क्रॉप डेब्रिज, सीड और वीड होस्ट में सरवाइव करता है, उसमें मतलब कि उसमें रहता है। और जब ये इन्फेक्शन करता है हाइडा थ्रोट के द्वारा, जो हमने पहले पढ़ा था, ये लीव्स में रहता है हाइडा थ्रोट, उसके द्वारा लीव्स में ये बैक्टीरिया एंटर करता है। उसके बाद सिम्टम डेवलप करता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन करता है, उसके बाद ये बैक्टीरिया ओज बनाता है। जैसा हमने पढ़ा था, ये स्पोर नहीं बनाता, ये ओज बनाता है, ओज के द्वारा इन्फेक्शन करता है, और ये ओज इन्फेक्टेड एरिया से बाहर आते हैं, और ये दोबारा इरिगेशन, विंड और रेन के द्वारा फसल में दोबारा इन्फेक्शन करते हैं, जिसे हम सेकेंडरी साइकिल कहते हैं। और ये बाद में जब
हमारी क्रॉप ख़त्म हो जाती है तो सीड, वीड और कोलेटरल होस्ट में सर्वाइव करते हैं, और दोबारा जब ये प्लांट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये दोबारा इन्फेक्शन चालू करते हैं, जिससे डिजीज साइकिल चलती रहती है। ये हाइड्राथोड के द्वारा एंटर करते हैं और फिर सिम्टम डेवलप करते हैं, फिर ये प्लांट में रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद ये बैक्टीरिया ओज का फॉर्मेशन करते हैं, ये ओज इन्फेक्टेड एरिया से बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद ये हवा और विंड और सिंचाई के द्वारा दूसरी फसल में जाते हैं और वहाँ इन्फेक्शन करते हैं, जिसे हम सेकेंडरी साइकिल कहते हैं। और जब हमारी फसल ख़त्म हो जाती है उसके बाद ये वीड और सीड और कोलेटरल होस्ट में सर्वाइव करते हैं, और ये जब दोबारा हमारी फसल के कांटेक्ट में आते हैं तो दोबारा इन्फेक्शन करते हैं। ये इनकी डिजीज साइकिल ऐसी चलती रहती है। तो अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट में हम जैसा पढ़ चुके हैं पहले, हमें फील्ड की साफ़ सफाई करनी चाहिए, और जो हमारे इन्फेक्टेड प्लांट हैं उन्हें रिमूव करना चाहिए, और जो हमारे क्रॉप डेब्रीज हैं या वीड हैं जो खरपतवार हैं उन्हें रिमूव करना चाहिए। मैनेजमेंट सब में कॉमन से ही हैं, बस हमें केमिकल जो याद करने हैं और जो हमारी टॉलरेंट या रेजिस्टेंट वैरायटी है वो याद करनी है, बाकी सब सेम ही है। फर्स्ट है IDM प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जिसमें कल्चरल प्रैक्टिस, मैकेनिकल प्रैक्टिस और तुम्हारी बायोलॉजिकल प्रैक्टिस और केमिकल प्रैक्टिस आती हैं। ग्रो टॉलरेंट वैरायटी लाइक IR20 TKM, जो IR20 और TKM दो वैरायटी हमें याद करनी है इसमें, जो टॉलरेंट है उन्हें लगा सकते हैं। यूज़ ऑप्टिमम डोज ऑफ फर्टिलाइजर, ये पॉइंट हम सब में कॉमन है, सारी डिजीज़ में हमें जो हमारा फर्टिलाइज़र है उसे कंट्रोल में करके और बैलेंस करके देना है, जिससे डिजीज़ ज़्यादा ग्रो ना करे। केमिकल में जो सीड ट्रीटमेंट करना है वो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, और जो स्प्रे करना है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन का कॉम्बिनेशन 300 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ देना है, जो 1.25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से देना है। जो कॉम्बिनेशन है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का और टेट्रासाइक्लिन का है वो है 300 ग्राम, और जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो है 1.25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें इन्हें मिलाकर जो हमारी क्रॉप है उसमें स्प्रे करना है। आज की डिजीज़ हमारी कंप्लीट होती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।